रहता हो। हरियाणा के झज्जर जिले का गिरावड़ गांव भी पिछले कई सालों से जल भराव की ऐसी ही खामोश त्रासदी झेल रहा था। 700 से 800 एकड़ जमीन हर साल बाढ़ की मार से डूब जाती थी। हालांकि पिछले साल जब बाढ़ आई तो संत रामपाल जी महाराज ने 15,000 फीट पाइप और 3 मोटरें देकर इस गाँव की डूबती हुई सांसों को बचाया था, जिससे किसानों की रबी की फसल हो सकी थी। लेकिन अभी भी गाँव का एक बड़ा हिस्सा करीब 150 एकड़ जमीन दलदल और जल भराव का शिकार थी। प्रशासन के 35 सालों के चक्कर, एस्टीमेट और बजट के अभाव ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। तब गिरावड़ ग्राम पंचायत और सरपंच सोनू जी ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक बार फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। प्रार्थना के बाद तुरंत एक्शन लिया गया और सर्वे टीम गाँव की स्थिति का मुआयना करने पहुँच गयी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गिरावड़, जिला झज्जर, हरियाणा में। और आज यहाँ पे आने का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जैसा कि बाढ़ के समय में 2025 में जब बाढ़ आया, चल रहा है एक बार साहब, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमें पिछले बाढ़ के सीजन में पाइपलाइन दी थी बरसाती पानी निकालने के लिए और गांव का बाढ़ का पानी निकालने के लिए। तो पिछले साल तो ये दब नहीं पाई थी क्योंकि बाढ़ का सीजन था, और अभी हमने इसकी जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करके ये पाइपलाइन दबा रहे हैं, ताकि गांव वालों को जो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी सहायता दी है, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उसका सालों तक फायदा उठाया जाए। वो जो ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, जो गांव वालों के हमारे बाटे में आई है, या खराब ना हो, या कई सालों तक, कम से कम 25-30 सालों तक इसका यूज गांव वालों के लिए किया जाए। परमानेंट सौदा कर दिया है हमने। अच्छा, पिछली बार कितना पाइप वगैरह मिले? पिछली बार 14-15 हजार फुट पाइप और 3 मोटर दी थी। हमने जितनी डिमांड करी थी उतनी दे दी थी। हमने छोटे मन से मका भाई कहाँ मिलेंगे, इसलिए कम डिमांड करी थी, फौरी तौर पर राहत मिल जाए। और गुरुजी के से हमें अभी 2-4 दिन पहले मिले थे पूरी पंचायत के साथ। गुरुजी ने कहा कि ये लाडला बेटा है, सारा हरियाणा मेरा लाडला है, और आप एक बार बता दो, इशारा करो, जो जायज जरूरत होगी उसके लिए मैं पीछे नहीं हट रहा। तुम्हारा दिल बहुत खुश हो गया। गुरुजी कहने गाँव में भाई अपने पाइपलाइन की जरूरत हो, किसी और चीज की जरूरत हो, तो इतनी पाइपलाइन है कि भाई एक आदमी का भी 1 इंच पानी गांव में खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी की वजह से तो कोई फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, और बेराम रुखाड़ा है। अभी कितने सामान की और रिक्वायरमेंट है? हमने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई 28,000 फुट पाइप और 3 मोटरों की, ताकि गाँव का चारों कोनों को हम एक तरफा ले सकें। जैसे अभी गाँव के कई कोने ऐसे थे जो हम भी ये छोड़ चुके थे कि वहां से पानी निकलना तो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी पाइपलाइन, ना तो पंचायत का बजट है, ना सरकार का बजट है, ना इतना कोई प्रोसीजर है। लेकिन गुरुजी से मिले तो बस गुरुजी ने तो मौज कर दी, बोला भाई जितनी जरूरत हो उतनी ले लो। और सबसे बड़ी बात, अभी पाइपलाइन अगर हमें जैसे गुरुजी दे देंगे तो एक भी पाइप खराब नहीं होगा। पिछले सीजन में हमने लाइन रोड के साथ में थी, तो इसमें 50-60 पाइप फूट गए। भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वैसे ही कोई शरारती तत्वों ने कभी कोई, तो होता है गाँव में सारा मामला, तो 50-60 पाइपों का हमारा नुकसान हो गया। लेकिन अभी जो मिलेगी साथ के साथ दबा देंगे, 1 इंच भी नुकसान नहीं होगा। जो पहले पाइपलाइन मिली है उसको कहाँ से कहाँ तक दबाया जा रहा है, मतलब कितना एरिया कवर हो गया? उसमें गाँव के जोड़ से लेकर गाँव की नहर तक, और गाँव के जो खेत थे जहाँ पे ज्यादा पानी भरा था, उन खेतों से लेकर गांव की नहर तक 2 पाइपलाइन हम भूमिगत कर रहे हैं। उसमें से 80-90% काम हमारा पूरा हो चुका है, 20% काम बचा हुआ। इसमें दोनों लाइनों की तकरीबन 3-4 किलोमीटर के आसपास, 3 या 4 किलोमीटर के आसपास लाइन, 2 किलोमीटर की एक लाइन है, 2.5-3 किलोमीटर, 5-5.5 किलोमीटर कवर हो गया उसमें। अब जो दूसरी सहायता प्राप्त होगी उसको कहाँ से कहाँ दबाने का? उसको हमारे पंचायती किलो के पास पानी बढ़ा रहता है, तो वहां से एक लाइन वहां से लेके आएंगे। एक गाँव के सुरखपुर वाले जो लिल्लू डाबड़ा बोलते हैं, उसके पास काफी खेतों में भी पानी भरा है, तो वहां से लेके आएंगे। 2 लाइन हो जाएंगे। मतलब 2 लाइन अभी। भारत सोने की चिड़िया जब ही बनेगा जब भारत का किसान और मजदूर सुखी होगा। ये गांव गिरावड़ का मुख्य द्वार है। यहाँ से गुजरते हुए संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत तो स्थायी समाधान के लिए जो ये सेवा अभियान चल रहा है, वो पूरी सामग्री अभी गांव में पहुंचेगी। सभी ग्रामवासियों को ये सामान जो है वहां पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं दर्शकों, किस प्रकार से गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप ट्रैक्टरों पर लगाकर संत रामपाल जी महाराज की महिमा में जो गीत बज रहा है उनको लेकर जो है आगे गांव गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत होते हुए
ये काफिला पहुंच रहा है। और अभी आप संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव गिरावड़ की माताएं यहाँ पर पहुंची हैं और संत रामपाल जी महाराज का पुष्पों के मन करके सम्मान कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए बूढ़ी बूढ़ी माताएं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आगे पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल पर ये काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि लोगों में अलग ही उत्साह है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की जीवन की रक्षा की है, आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज के लिए पलकें बिछाकर जो है उनका मान सम्मान कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के सेकंड फेज का ये ऐतिहासिक आगाज कैसे इस गिरावड़ गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित और आबाद करने जा रहा है, आइए सीधे गांव वालों और सरपंच सोनू जी से जानते हैं कि कैसे एक संत की पहल ने उस परमानेंट काम को बिना किसी सरकारी बजट और एस्टीमेट के अंजाम दे दिया, जिसे करने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा था। सबको मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। एक बार सारे मिलकर संत रामपाल जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और जयकारा इतनी जोर का होना चाहिए कि हमारे गुरु जी धनाना धाम में बैठे हैं, उनके चरणों तक हमारी आवाज पहुंच जाए। बोलो संत रामपाल जी महाराज की, किसानों के मसीहा की। भाई उस लेवल की आवाज नहीं, गुरु जी के चरणों तक नहीं पहुंची। संत रामपाल जी महाराज की, किसानों के मसीहा की। हमारे गांव गिरावड़ में दोबारा से इतनी चिलचिलाती धूप में जो गुरु जी के एक छोटे से आदेश पर जो उनकी मंडली, जो उनके भगत, जो उनके अनुयायी हमारे छोटे गांव गिरावड़ में पहुंचे हैं, हम हाथ जोड़कर शीश नवाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे गांव की सरदारी बैठी है, मेरी माताएं बहनें बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है। मुझे आज मंच पर खड़े होकर इतना गर्व महसूस हो रहा कि हम किसी ऐसे संत से जुड़े हैं जिसने हमारे गांव में जब भी बाढ़ की विपदा आई तो तकरीबन 15,500 फुट पाइप और 3 किर्लोस्कर की 10 HP की मोटरें देकर बाढ़ के टाइम में हमारे किसानों को 36 बिरादरी भाईचारा जो खेती किसानी से जुड़ा है उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने से बचा लिया। और उसी कड़ी में 1000 कदम आगे चलते हुए जब हमने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि हमने एक फौरी तौर पर आपसे डिमांड करी थी 14,500-15,000 फुट पाइप की, गुरुजी ने एक झटके में दे दिए। उससे हमारे बाढ़ के पानी में हल्की राहत मिली थी बाढ़ के सीजन में। तो गुरुजी से जैसे मिले उन्होंने अपने एक बच्चे की तरह, सगे बेटे की तरह आपके बेटे को इतना प्यार दिया कि उसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और गुरुजी ने कहा कि बेटे मैं आप लोगों के लिए हूँ, आपका सेवक हूँ। गुरुजी साक्षात भगवान के रूप हैं, भगवान के अंश हैं, साक्षात भगवान है। भाई एक नॉर्मल आदमी ऐसी सोच और ऐसा विजन लेके नहीं चल सकता। गुरुजी के सामने एक बार अरदास लगाई थी 28,000 फुट पाइप जो पिछली अमाउंट से तकरीबन डबल है और 3-15 HP की मोटरें जिसकी मार्केट वैल्यू मैं लगाऊं तो 50-60 लाख रुपए की होगी। पहले जो सामान आया था उसकी 30-40 लाख रुपए की होगी। कोई भी संत एक हल्की सी आवाज पर इतनी बड़ी धनराशि मेरे गांव में देकर मेरे गांव का एक एक इंच पानी निकालने का जो गुरुजी ने काम किया है, गुरुजी के चरणों में बारंबार मैं नतमस्तक होता हूं। और मैं अपने गांव को बता दूं, जो ये 28,000 फुट पाइपलाइन आई है इससे मेरे गांव का 100% एरिया कवर हो जाएगा। जो लकड़िया साइड की ज़मीन थी, लीलू धाम साइड की ज़मीन थी, या जो भट्टे में डाबड़े साइड की ज़मीन थी, सारी की सारी कवर हो जाएगी। कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। पिछली बार जो पाइपलाइन हमने टेम्परेरी बिछाई थी उसमें हमारे 10, 20, 30 पाइप खराब हो गए थे क्योंकि ऊपर के बिछे हुए थे। अभी सारे पाइपों को हम भूमिगत कर देंगे ताकि हमारे गांव का किसी भी ज़मीन का, किसी भी किसान का कोई 1 इंच का हिस्सा भी ना बचे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है बीमारी देख के। वैद्य के पास जाते हैं तो नंबर देख के इलाज करता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे भगवान हैं जो बीमारी होने से पहले ही, जैसे अब की बार बाढ़ आएगी नहीं आएगी प्रकृति की गोद में है,
भविष्य के गर्त में क्या होगा, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा विजन रखते हुए, इतनी बड़ी सोच रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने बीमारी आने से पहले ही समस्या बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से सभी जो भगतगण जो आए हैं संत रामपाल महाराज जी के, और मीडिया जो हमारी आई है, जो बहुत ही कर्मठ मीडिया है, पूरी दोपहर में जितने गांव अटेंड करती है, मैं इनका और पूरे भगतगण का अपने गांव की सरदार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे भक्त जो भगवान के ऐसे दूत भी, ये भी कम नहीं कि हनुमान से भी बढ़कर दूत हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार था, हम सब अपने घर दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी जब ये हमारी समस्या सुनने के लिए दूत यहाँ पहुँचे थे, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को पहले जो 16,000 पाइप दिए थे, सोनू प्रधान जी ने जो अभी हमारे को बताए हैं, वो आप सब लोगों ने सुने। अभी हम 5-7 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज से मिलने गए थे, अपनी ये समस्या लेकर जी हमारे गांव में कुछ एरिया तो जो कवर हो गया था, हमने जो पाइप मिले थे वो जो टेम्परेरी बिछाए थे, हमने उनको ज़मीन भूमिगत कर दिया, दबा दिया है, लेकिन कुछ एरिया हमारा रह गया है। तो गाँव में ऐसा लगता था कि भी प्रधान जी कहीं एक तरफा ही सुनवाई ना करें, तो हमारे अंदर एक झिझक सी थी उस टाइम कि हम संत रामपाल जी महाराज के सामने ये मुहिम रखें, कहीं वो ये ना कह दे भी इनका तो वो पाठ रहा, मन पाठ रहा, पता नहीं कितना दे दें। लेकिन हमने डरते डरते जब सोनू प्रधान जी ने आगे बढ़कर अपनी अरदर्श लगाई, तो मैं एक ऐसी बात बताता हूँ कि संत रामपाल जी गुरु महाराज ने जैसे एक बेटा अपने बाप अपने बेटे को भी गले से नहीं लगाता, ऐसे गले से लगाकर हंसकर ये कहा, बेटा सब कुछ तुम्हारा, दिल खोल के मांगो जो चाहिए, तुम्हारे लिए कोई मनाही नहीं है। उस बात को सुन के हमारा मन गदगद हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम अपने पिताजी के साथ बैठे और कुछ चीज़ मांग रहे, जैसे छोटा बच्चा मांगता ना, दादाजी फलानी चीज़ दे दे। तो उसी टाइम जो सोनू प्रधान जी ने 28,000 पाइप लिख के दिए, बगैर कुछ संकोच किए गुरुजी ने 1 मिनट में ये बोल दिया, बेटा तुम्हारा काम हो गया। और यही नहीं, और जितना मांगना चाहो, गांव में चाहे भी कोई पानी की समस्या नहीं रहनी चाहिए, कोई गरीब का मकान या किसी गरीब को कोई इस प्रकार की समस्या, उसके मकान पर छत ना हो, तो उसकी भी अरदास आप लगा सकते हो। ऐसा संत, मैं कहता हूँ कि ऐसा संत हमने 50 साल का मेरा जीवन हो लिया, 50 साल के जीवन में हमने आज तक ऐसा संत नहीं देखा। दान लेते हुए तो देखे थे, घर पर द्वार पर कई बार आए, हमने संतों को दान तो दिया था, लेकिन पहली बार अपने जीवन में ये देख लिया कि एक भगवान रूपी संत ऐसा भी है जो लोगों की समस्या सुन रहा है और हमारे को दान दे रहा है। हमने कभी एक दोहा पढ़ा था जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, और दान दिए तो धन नहीं घटता, कह गए एक दास कबीर। आज हमने उस कबीर रूपी भगवान को साक्ष मिले हैं। मैं तो अपने पूरे गांव से ये कहता हूँ कि धन्य हो गया हमारा गांव कि जो हम संत रामपाल जी के चरणों में पहुँच पाए। ये हमारा सौभाग्य समझो कि हमें ऐसे भगवान रूपी संत मिले। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी भाई अगली बार हम जावा तो हमारे साथ जाना चाहिए, जाके मिल के देखे। जो अफवाहें हमने कभी क्रोथा से यहाँ से सुनी थी, हमारे मन में भी थी कि संत जी ऐसे हैं वैसे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बल्कि उनके दरबार में जाने के बाद मैं यूँ कहता हूँ कि जो व्यक्ति दारू पीता है, बीड़ी पीता है, अपने आप छूट जाती है। और हम अपने घर में देखते हैं हमारी माताएं बहनें लाख पोचा मारती है, लेकिन कीड़ी माछी भेड़ बनाया जाए, इतना लंबा 50 किला के अंदर का भंडारा चला जाए, कोई माछी नाम की चीज़ नहीं। ये सब परमात्मा की माया भी। हम सोचते हैं वहाँ खाना खाते हैं ना, माछी नाम की कहीं भड़बड़ाहट नहीं होती। तो देखो भगवान के उस दरबार में जाने के बाद कैसी साफ सुथरी शांति महसूस होती है। तो जिस भाई का भी कभी मन करे तो हमारे साथ जाके मिल के देखे कि संत कैसे विचारों का है, इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी वाणी।